प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अनुस्वार। अनुस्वार बेटा नासिकीय ध्वनियों को कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकले। जैसे जो हमारे वर्ग हैं, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, सब वर्गों का फिफ्थ लेटर है, जो पांचवा व्यंजन है वो क्या है, नासिकीय है। तो इनको जब लिखते हैं यही अनुस्वार का रूप ले लेते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदी, जो कि स्वर के बाद में लिखा जाता है। इनको योगवा भी कहते हैं। ये न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इनको अ पे बिंदी लगा के दर्शाया जाता है। ये तत्सम शब्दों में यूज होते हैं। तत्सम शब्द में संस्कृत के शब्द। तो अब जानेंगे अनुस्वार कहाँ कहाँ लगता है। स्वर है पंचम अक्षर। स्वर के बिना पंचम अक्षर कैसे हुआ है? जो ये अक्षर हैं, अगर इनको स्वर के बिना लिखा जाए, जो तो ये खड़ी पाई, ये लाइन है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। जिनमें तो खड़ी पाई है, इनके तो पाई हटा दें अगर, ये स्वर है तो बन जाते हैं। लेकिन जिनमें पाई नहीं है, जैसे अंगा में पाई नहीं है, तो इनके नीचे हलंत लगा के इनको स्वर है तो बनाया जाता है। जब ये पंचम अक्षर स्वर के बिना हो और उसके बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, अगर अंगा आ गया और अंगा के बाद उसी लाइन का मीन्स कवर्ग का ही कोई वर्ग लेटर आ जाए, तो जो अंगा है मीन्स अनुस्वार, हमारा नासिकीय व्यंजन है, इनको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। जब पंचम अक्षर स्वर के बिना हो, उसके बाद उसी लाइन का और व्यंजन आ जाए, तो ये पंचम अक्षर जो है वो अनुस्वार में लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। गंगा अंगा है, उसके बाद उसी वर्ग का ग आ गया तो अंग को अनुस्वार में लगा दिया। चंचल इया है, उसी वर्ग का च आ गया तो इया को अनुस्वार में। घंटी अना है, उसी वर्ग का ट आ गया तो अना को अनुस्वार में। परंतु न है, न में उसी वर्ग का त आ गया तो न को अनुस्वार। रंभ म के बाद उसी पंक्ति का उसी वर्ग का भ आ गया तो म का क्या बना दिया, अनुस्वार। मीन्स अगर उसी वर्ग का आ जाए तो जो पंचम अक्षर है उसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये भाषा का सरलीकरण करने के लिए अनुस्वार यूज किया जाता है। नेक्स्ट नियम है, अगर अंतस्थ य र ल व या उषम श स ह से पहले सम उपसर्ग आ जाए, अंतस्थ और उषम से पहले सम उपसर्ग आ जाए, तो सम का म है उसको भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सम म है, म के बाद य आ गया, समयुक्त अनुस्वार लग गया म का। सम के बाद रक्षक में र आ गया तो म को अनुस्वार के रूप में लिख दिया। समहार ह आ गया तो म को अनुस्वार। संविधान व आ गया, म का क्या बना दिया, अनुस्वार। समसार तो स आ गया तो हमने म का क्या बनाया, अनुस्वार। ऐसे श आ गया, म का अनुस्वार। मीन अंतस्थ और उष्म आने पर सम के म का अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अगर श स से पहले नासिकीय व्यंजन आ जाए तो हम उसको भी अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अंश, हंस, ध्वंस। तो ये क्या हो गया, अनुस्वार लगा दिया हमने, न की जगह अनुस्वार लगाया है। उसके बाद आगे है, तत्सम शब्दों के अंत में म, संस्कृत शब्दों के अंत में म लगा होता है। हलंत वाला म मीन्स स्वरहित म, तो उसको भी हम अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि एवं, हम उसको एवं ऐसे लिख लेते हैं। अहम अनुस्वार लगा देते हैं, परम अनुस्वार लगा देते हैं, शिवम अनुस्वार। इनको अनुस्वार के द्वारा भी लिखा जाता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे अनुस्वार नहीं लगता। अब जानेंगे उन य व ह से पहले अगर पंचम वर्ण आ जाए, हमने पहले पढ़ा था अंतस्थ उष्म से पहले सम आ जाए तो अनुस्वार लगता है म का। सम को छोड़ के अगर य व ह से पहले और कोई पंचम वर्ण आ जाए, सम को छोड़ के, सम अलग है, उपसर्ग है, उसको छोड़ के कोई और पंचम वर्ण आ जाए तो अनुस्वार नहीं लगता। वो जो वर्ण है पंचम अक्षर है मूल रूप में लगेगा। जैसे रम्या पंचम है लेकिन य आ गया तो म ही लगा, बिंदी नहीं लगी। कन्हैया
न पंचम वर्ण है, ह आ गया लेकिन न ही लगा, अनुस्वार नहीं लगा। मान्यता, पुण्य, अरण्या, वन्या, अन्य, ये सब क्या है, पंचम है, लेकिन पीछे य व ह आने के कारण इनमें अनुस्वार नहीं लगा, वो पंचम वर्ण अपने मूल रूप में ही लगा है। अगर दो पंचम वर्ण एक साथ आ जाए तब भी अनुस्वार नहीं लगता, वो वर्ण अपने मूल रूप में लगते हैं। जैसे अन्न, दोनों पंचम वर्ण है, अनुस्वार नहीं लगा। उन्नति, सम्मान, जन्म, उन्मुख, सम्मेलन, ये दोनों सेम वर्ग के भी हो सकते हैं और अलग अलग वर्ग के भी हो सकते हैं, तो अनुस्वार नहीं लगता। चाहे सेम के हो चाहे अलग अलग हो, अनुस्वार नहीं लगेगा, पंचम वर्ण खुद अपने मूल रूप में ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा अनुस्वार, जिसमें हमने पढ़ा भी अनुस्वार क्या है, नासिकीय ध्वनि है, इसका चिन्ह बिंदी है, ये अयोगवा है और संस्कृत के शब्दों में ही यूज होते हैं। फर्स्ट नियम पढ़ा हमने, जो स्वर है पंचम अक्षर है, उसके बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो जो पंचम अक्षर उसका अनुस्वार लगा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अगर अंत से ऊष्म के पहले सम उपसर्ग आ जाए तो सम के म का अनुस्वार लगाते हैं। श स से पहले नासिकीय ध्वनि हो तो हम अनुस्वार लगाते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में जो म होता है उसकी जगह भी अनुस्वार लगाते हैं, और जहाँ अनुस्वार नहीं लगाते वो है य व ह से पहले पंचम वर्ण आ जाए तो अनुस्वार नहीं लगता, दो पंचम वर्ण इकट्ठे आ जाएं तो अनुस्वार नहीं लगता। तो ये होगा बेटा हमारा टॉपिक अनुस्वार। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुनासिक करेंगे और इन दोनों में अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर भी समझेंगे। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।